आप गए किसी दुकान पे, दुकान वाला कहेगा भाई इसकी तो आईसी चेंज होगी, मगर दुकान वाला एक बात और कहेगा आपको कि फोन डेड होने का रिस्क है। सेकेंड हैंड फोन खरीदना बहुत बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों 2026 में, अगर आप ये 20 पॉइंट नहीं जानते हैं तो। ठीक है, मैं आज आपको ना 20 बुलेट पॉइंट ऐसे बताता हूं जिन्हें आप ध्यान में रखना, यही देख के आप मोबाइल फोन खरीदना, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आ रखे हमारे चैनल पे और मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे वीडियो जरूर बनानी चाहिए। भाई हमारे पास ये कमेंट नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे, और इनके जवाब देना भी बनता ही है। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा सेकंड हैंड फोन आपको कैसे खरीदना, कभी नहीं फंसोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। सबसे पहले नंबर पे IMEI नंबर को मैच करना है। जो भी आप सेकंड हैंड फोन किसी से खरीद रहे हो उसमें *#06# नंबर डालेंगे तो ये IMEI नंबर शो हो जाएंगे। तो IMEI नंबर आपको दिखाई देंगे, ये आपको मैच कराने हैं जो उस बंदे ने बिल दिया है और बॉक्स दिया है। कई बार मेरे पास दुकान पे ना कस्टमर फोन लेके आ जाता है बिल के साथ, कहता भाई मैंने ना सेकंड हैंड फोन खरीदा है। मैं देखता हूं उसका IMEI नंबर फोन का अलग है, बिल का अलग है। अक्सर ऐसा होता है, और जब भी कभी ऐसा होता है ना तो मैं उसको बोलता हूं भाई तो IMEI नंबर अलग है, बिल किसका उठा के दे दिया उसने। तो वो कहता है अच्छा भैया ऐसा। तो फिर जब बंदा दोबारा जाता है ना उसके पास, तो वो बंदा ऐसे कहानियां बना रहा होता है कि मैंने इसको फॉर्मेट मारा था, उससे थोड़ा चेंज हो गया था। स्मार्टफोन का कभी भी IMEI नंबर चेंज नहीं होता, गांठ मार लेना इस बात की। ठीक है, कोई भी दुकान वाला अगर आपको कहता है ना कि मैं IMEI नंबर चेंज कर दूंगा, झूठ बोल रहा है एक नंबर का। ठीक है, तो आप IMEI नंबर को मैच करा लेना, बॉक्स के ऊपर भी सेम IMEI नंबर होना चाहिए और बिल के ऊपर भी सेम IMEI नंबर होना चाहिए, और मोबाइल फोन के अंदर आप *#0# डालेंगे उसमें भी सेम IMEI नंबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं संचार साथी ऐप के बारे में। आप जो भी मोबाइल फोन खरीद रहे हो उसका IMEI नंबर संचार साथी ऐप पर डालकर चेक कर लेना। अगर वो ब्लॉक्ड दिखा रहा है और लॉस्ट EMI फोन बता रहा है तो आप उस मोबाइल फोन को फिर मत खरीदना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको बताता हूं गूगल अकाउंट iCloud कंप्लीटली रिमूव होना चाहिए मोबाइल फोन के अंदर। सेकंड हैंड फोन खरीदने के बाद जब आप उसे रीसेट मारोगे ना, रीसेट मारने के बाद वो FRP लॉक पे अटक जाएगा। मैं आपको एक घटना बताता हूं, ऐसी घटनाएं तो देखो बहुत सारी है, मगर मैं कल ही की बताता हूं। एक लड़की मेरे पास फोन लेके आई, उसके इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोवर है। उसने मुझे कहा भैया मेरे को है ना कुछ गलत मैसेज आ रहे हैं, तो इनको है ना मुझे हटाना है, तो मैं इन्हें कैसे रिमूव करूं। अब मैंने कहा कि भाई रीसेट मार दो। उसने कहा मुझे रीसेट नहीं मारना, क्योंकि 2000 फॉलोवर है, बहुत दिनों की मेहनत है उस बच्ची की। तो वो खाना वाना बनाती है कुछ, उसने वीडियोस डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, 2000 फॉलोवर हो रखे हैं। अब वो कह रही मुझे फॉलोवर भी नहीं जाने चाहिए और मेरे को ये मैसेजेस भी नहीं आने चाहिए, अननोन कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे पास मैसेजेस आते हैं। तो भाई ऐसे में फिर मेरे को 1 घंटा लग गया उसके साथ, ये कन्वर्जेशन हमारी चलती रही। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि उसने ना वो फोन सेकंड हैंड खरीदा था किसी तीसरे बंदे से, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा उस बंदे का। और उस बंदे ने क्या कर रखा था, अपनी आईडी डाल रखी थी। अब ये फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी अगर अपने फोन में इंस्टॉल करती है ना, तो उसका जो कंट्रोल है ना वो उसके हाथ में भी था। तो हमने क्या किया, मैंने उसको बता दिया लड़की को भाई ये कौन है। उसने कहा कि भैया मैंने है ना इस बंदे से फोन खरीदा था आज से 1-1.5 साल पहले। मगर तो फिर इस बंदे को है ना आप रिमूव करो, मतलब साइड करो इस बंदे को। वो कह रही कैसे होगा। मैंने कहा इसके पास फोन मिलाओ, इसके पास इसका कॉन्टेक्ट नंबर था, इसने फोन मिलाया उसको। अब मैंने उससे बात करी कि भैया हमें है ना आपका कंट्रोल हटाना है इस मोबाइल फोन के अंदर से, और आपकी हम आईडी को रिमूव कर रहे हैं। और आईडी उसने फोन नंबर से लिंक कर रखी थी, तो उसके पास वो OTP जाना था। अब OTP उस बंदे ने बताया नहीं, डर के मारे। आजकल देखो डर ऐसा फैला ही हुआ है कि भाई OTP मत बताएं, OTP ना बताएं। आपने भी सुना होगा ऐसी चीज। उस बंदे ने भाई साहब हमने छिक्के जोर लगा लिया। वो कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाएगी लड़की, यहीं पे आके बैठ के काम कर लेगी, मगर मैं आपको OTP नहीं बताऊं। उसने साफ मना कर दिया। तो ऐसी झंझट में आप ना फंस जाओ, क्योंकि उसके मोबाइल फोन का एक्सेस है ना उसके पास भी पड़ा था। तो कहते बोलना भाई अपनी आईडी प्रॉपर रिमूव कर दे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा चेक करना डिस्प्ले और टच को। ठीक है, अगर आप सैमसंग का फोन कहीं सेकंड हैंड खरीद रहे हैं तो *#, ये एक रिपेयर वाला आपको बता रहा है, *#0* ये डालेंगे ना, कुछ भी नहीं दबाना, ये अपने आप ही आ जाएगा सिस्टम, *#0* डालते ही। उसके बाद इसमें ना टच लिखा होगा कहीं। ठीक है, यहाँ पे कलर भी लिखे होंगे, जैसे रेड कलर है इस पे आपने देख लिया। यहाँ पे कहीं भी अगर डॉट नजर आ जाए व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, तो समझ जाना उस जगह का पिक्सल खराब है। ठीक है, उस जगह आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप कोई चीज वॉच करेंगे तो। और ग्रीन भी आप दबा कर देख लेना। ठीक है, आपको व्हाइट ब्लैक कोई डॉट अगर नजर आ जाए, समझ जाना फिर उस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के पिक्सल डेड हो रखे हैं उस जगह के। ठीक है, और अगर एकदम क्लीन नजर आए जैसे अभी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब फिर उसके फोन की डिस्प्ले ठीक है। उसके बाद आपको टच वाले सेक्शन पे टिक करना है, और ये जितने डब्बे बने हुए ना इन पे अपनी उंगली को ऐसे फेरना है। कोई भी डब्बा अगर जहां से छूट जाए और वो ग्रीन ना हो रहा हो, तो फिर समझ जाना उस जगह का टच खराब है।
ठीक है, इस तरीके से हम भी चेक करते हैं जब नई डिस्प्ले हम मोबाइल फोन के अंदर डालते हैं। ऐसे डब्बे भर जाएंगे ना, उसके बाद अपने आप ही वो सेक्शन चला जाएगा। ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप चेक कर सकते हैं, सेंसर या रिंगर, बहुत सारी चीज़ें ये आप बारी बारी उसमें चेक कर सकते हैं अगर सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हैं तो। 5वें नंबर पर बात करता हूँ बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप चेक करना है। मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है आप किसी दुकान से फ़ोन खरीद रहे हैं या फिर किसी बंदे से फ़ोन ले रहे हैं, मान लीजिए वो 8,000 रुपये का दे रहा फ़ोन। अब बैटरी बैकअप आप आधे से 1 घंटे में तो चेक नहीं कर सकते, तो इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर 8,000 रुपये का फ़ोन कोई सेकंड हैंड दे रहा है, आपको वो फ़ोन पसंद आ रहा है, यार भाई मुझे तो यही वाला फ़ोन लेना है, उस फ़ोन को ले लो, मगर उसको है ना 8,000 पूरे मत देना, 5,000 रुपये देना। आप कहना भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं बोलना कि 3,000 रुपये मैं चेक करने के बाद दूंगा। आप उसको बस ये बोलना भाई मेरे पास है ना 5,000 रुपये, 3,000 मैं कल लेना तेरे को कहीं से ला के दे दूंगा, फ़ोन मैंने ले लिया, तेरा फ़ोन मैंने खरीद लिया। उसको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरा फ़ोन निकल गया। और आपने फ़ोन ले लिया तो एक दिन उस फ़ोन को 100% चार्ज करने के बाद अपना जो आप बेसिक काम करते हो वो तो करो ही करो। मैं कह रहा हूँ उससे फालतू आप यूज़ करके देख लो एक दिन, अगर उसकी बैटरी 3-4 घंटे में उतर जाती है ना, फिर उस फ़ोन को मत खरीदना, वापस दे देना। अगले दिन कह देना भाई ऐसा है ये फ़ोन वापस ले ले, 5,000 रुपये मेरे वापस दे दे, मेरे को पसंद नहीं आया ये फ़ोन। वो आपके पैसे वापस दे देगा क्योंकि आपने 5,000 दिए थे। अगर पूरे 8 दे देते ना, वो वापस नहीं देता फिर आपके पैसे। ठीक है, मार्केट में बैठा हूँ इसलिए हमको ये जुगाड़ू चीज़ें पता। बैटरी बैकअप सही निकल आए तो आप 3,000 रुपये दे देना उसको। उसके बाद आता हमारा 6ठे नंबर पे चार्जिंग का टेस्ट करना। चार्जिंग का टेस्ट कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। टाइप सी वाला मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं चाहे आप टाइप बी वाला मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, उसमें चार्जर लगा के देख लेना और ओरिजिनल चार्जर ही लेना। जब भी सेकेंड हैंड फ़ोन आपको दुकान से खरीदना हो या फिर किसी बंदे से आप पर्सनली खरीद रहे हैं, उसमें ओरिजिनल चार्जर लगा कर ही देखना। और डाटा केबल लगाने के बाद है ना फ़ोन को ऐसे करके देखना। इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है ना, वो लूज़ नहीं होगा। अगर लूज़ होगा तो ये फ़ोन आपका गिर जाएगा। ठीक है, इसमें लॉक होते हैं दो, बी टाइप में भी लॉक होते हैं, सी टाइप में भी लॉक होते हैं। सी टाइप भी लटक जाता है उल्टा करके, उल्टा करने से चार्जर बार बार निकल रहा हो ना तो समझ जाना उसका चार्जिंग जैक घिसा हुआ है, फिर उसको चेंज कराने की दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे आता है कैमरा टेस्ट, फ्रंट और बैक। कैमरे को चेक करने का तरीका ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करके देखना। ठीक है, उसके बाद शेक देख लेना कि कैमरा शेक तो नहीं हो रहा है, यानी पिक्चर आपकी हिल रही होगी तो वो फोन आपको भविष्य में परेशान कर सकता है। उसके बाद एक चीज और देख लेना, फोन के फ्रंट कैमरे में अगर आपको मट्टी नजर आ रही हो, डस्ट नजर आ रही हो यानी कि, तो आप समझ जाना ये मोबाइल फोन खुला हुआ है। ठीक है, फिर वो चाहे कितना मना करता रहे कि नहीं भाई मैंने कभी नहीं खुलवाया, मैंने नहीं खुलवाया, वो जब तक फ़ोन पूरा सील होता है ना, जब तक उसके कैमरे के अंदर मट्टी नहीं जा सकती, ना बैक कैमरे के अंदर जा सकती। तो बैक कैमरे के अंदर भी अगर आपको डस्ट नजर आए तो समझ जाना फ़ोन उसका खुला हुआ है। उसके बाद स्पीकर और माइक का टेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। कॉल पे आवाज़ चेक कर लेना। 2 चीज़ें होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, एक तो होता है स्पीकर, ईयर स्पीकर इसको बोलते हैं, नीचे से आवाज़ आती है रिंगर की या फिर साइड से आती है, जो सेकंड स्पीकर होता है ना उसे रिंगर बोलते हैं। स्पीकर और रिंगर माइक, ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लेना याद करके। देखो माइक आप रिकॉर्डिंग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपके दोनों माइक चेक हो जाएंगे। और स्पीकर ये होता है, स्पीकर यहाँ से आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए, फटी फटी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे चेक करना आपको वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट चेक करना। ये बहुत सारे बंदों को तो देखो पता भी नहीं है इसके बारे में, कई क्रिएटर को तो ये बातें पता ही नहीं होती जो मैं आपको इस वक्त बताने वाला हूँ। अगर आपने सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त वाईफाई ब्लूटूथ चेक नहीं किया, ये दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं। अगर आपने चेक नहीं किया ना तो भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। फिर आपको हर स्मार्टफोन के अंदर एक वाईफाई ब्लूटूथ आईसी अलग से लगी होती है फोन के अंदर, हम रिपेयर करते हैं इसलिए हमको पता है। अगर वो आईसी खराब हो जाती है ना, कई बंदे जब भी फोन बेचते हैं। मैं आपको एक बात तो बतानी भूल ही गया। सबसे पहली बात तो यही बता दूं भाई, देखो सही सलामत फोन तो कोई बेचेगा नहीं। ये बातें तो बनाने की होती है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, ये तो बातें बनाने की होती हैं। ठीक है, असल बात ये होती है कि फोन में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो वही 20 चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, नहीं तो भाई देखो नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता इन 20 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आप छोड़ो। वाईफाई ब्लूटूथ आईसी हर फोन के अंदर होती है, अगर उसमें दिक्कत आ जाती है ना तो वाईफाई को कैच करना बंद कर देगा या फिर वाईफाई को कनेक्ट करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। ये वाईफाई आईसी खराब होने के लक्षण होते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर चेक करते वक्त निकल आती है ना तो फिर पता है बेचने वाला क्या कहता है, कहता है अरे यार वो हल्की फुल्की सी दिक्कत है, सर्विस करा लियो एक बार ठीक हो जाएगा। सर्विस से ठीक नहीं होगी ये चीज। वाईफाई ब्लूटूथ आईसी ऐसी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। चुन्नू एक मदरबोर्ड दियो, प्रैक्टिकल भी तो दिखाना थोड़ा सा। हाँ ये देखो, ये है मदरबोर्ड, इसमें वाईफाई ब्लूटूथ आईसी लगी हुई है इस तरफ। ठीक है, अब ये वाईफाई ब्लूटूथ आईसी चेंज करते वक्त है ना मोबाइल फोन डेड भी हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए आपने कोई ऐसा फोन खरीद लिया जिसकी वाईफाई ब्लूटूथ दोनों चीज नहीं चल रही, आप गए किसी दुकान पे, दुकान वाला कहेगा भाई इसकी तो आईसी चेंज होगी, मगर दुकान वाला एक बात और कहेगा आपको कि फोन डेड होने का रिस्क है।
और वो डेड होने का रिस्क ऐसा होता है, वो ज्यादातर फोन डेड ही होते हैं वाईफाई ब्लूटूथ आईसी चेंज करते वक्त। ठीक है, 10वें नंबर पे आता हमारा सिम 1 और सिम 2 दोनों में सिम डालकर चेक कर लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लवली ऑडियंस के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी सिम डाल के बिल्कुल मत देखना किसी के भी फोन में, चाहे आप किसी की दुकान से फोन खरीदने जा रहे हैं या फिर आप किसी दोस्त रिश्तेदार दोस्त दुश्मन किससे भी फोन खरीद रहे हो ना, उसमें अपनी सिम डाल के मत देखना। ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो वो अपनी सिम डाले। वो कहेगा अरे मेरी फोन मेरे है ना, फिर कॉन्टेक्ट नंबर उठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बहाने करेगा वो ना। हो सकता है उसका फोन अनलिस्टेड हो रखा हो, उसने कोई ऐसा कांड कर रखा हो उस फोन से, तो उसको बोलना अपनी सिम डाल। उसकी सिम डालकर नेटवर्क चेक करना। 4G अगर 5G फोन है तो 4G से 5G पे स्विच करके देखना। दोनों टाइम स्विच करते वक्त नेटवर्क आ जाते हैं तो समझ जाना फिर उसका नेटवर्क आईसी ठीक है। उसके बाद आता है 11वें नंबर पे हमारा 4 चीजें चेक और आपको करनी है, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जायरो सेंसर। ये चारों सेंसर चेक किए बिना मोबाइल फोन मत खरीदना। फिंगरप्रिंट अगर इन डिस्प्ले दे रखा है, अगर फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर काम कर रहा है, एक बार अपना थंब इंटीग्रेट करके देखना उस फोन के अंदर, अगर वो सही तरीके से ले लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेता ना तो फिर आप समझ जाना उस फोन की डिस्प्ले चेंज हो रखी है। ठीक है, उसका जो अंदर सेंसर है, डिस्प्ले पे सेंसर नहीं होता, डिस्प्ले के नीचे मैंने आपको कई वीडियोस में दिखा भी रखा प्रैक्टिकली कैमरे टाइप का सेंसर होता है, उसके सामने जब हमारी उंगलियां आती है ना, वो है ना हमारी लकीरों को पहचान के है ना अनलॉक करता है, वो सेंसर डिस्प्ले नहीं करती। ठीक है, डिस्प्ले से तो वो आर पार निकल के आते हैं उसकी रेंज। उसके बाद बात करते हैं फेस लॉक भी लगाकर देख लेना। दूसरी चीज भाई प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, ये बहुत सारे बंदे बताते भी नहीं है। सेकेंड हैंड फोन खरीदते वक्त मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसे कहते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ आज। ठीक है, देखो मैंने किसी बंदे को फोन मिलाया, अब मैं यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आएगा, इसके आगे देखो हाथ आया अंधेरा हो गया, अब मेरा हाथ हटेगा तो लाइट आ जानी चाहिए अपने आप। ठीक है, फिर हाथ आया, लाइट गई आ गई, गई आ गई। 1 इंच दूरी से आप चेक करना, अगर 1 इंच दूरी पे कोई चीज उसके रख के हाथ लगा के देख लेना, ऐसे अगर लाइट चली जाती है और हाथ हटाने पर लाइट आ जाती है तो समझ जाना प्रॉक्सिमिटी सेंसर ठीक है। अगर कॉल मिलाते ही ब्लैक हो जाती है डिस्प्ले, मान लो कॉल मिलाई आपने और एकदम ब्लैंक हो गई, फिर वो आपको समझाने लगेगा बेचने वाला कि इसका ना साइड वाला बटन दबा लियो लाइट आ जाएगी ना, उसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर खराब है भाई साहब, उसके चक्कर में परेशान हो जाओगे, सर में दर्द होगा बहुत ज्यादा। जब तक कॉल कटेगी नहीं ना, सामने वाला कॉल नहीं काटेगा, आपके फोन की लाइट नहीं आएगी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसे बोलते हैं। और चौथे नंबर पे चेक करना जायरो सेंसर। जायरो सेंसर कैसा होता है, जायरो सेंसर जैसे कंपास वगैरह में काम आता है या फिर गेमिंग में काम आता है। हम ऐसे गेम खेल रहे होते हैं, गाड़ी हम फोन को ऐसे घुमाते हैं तो गाड़ी अपने आप घूम जाती है, उससे जैसे उल्टे काम वो जायरो सेंसर ही करता है। ठीक है, उसके बाद आता है 12वां पॉइंट, फोन कभी ओपन हुआ था या नहीं। मोबाइल फोन कंपनियां ना 2 जगह स्टिकर लगा के देती है सील के लिए, सील पहचानने के लिए। एक तो नीचे की साइड लगा के देगी, नीचे 7-8 नट होंगे, वहां पे एक नट के ऊपर एक कागज का स्टिकर होगा, उस पर अगर स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ हो तो समझ जाना वो फोन खुला हुआ है। एक ऊपर लगा होगा ऐसा ही स्क्रू। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में वो खोल के दिखा रखे हैं। स्क्रू के ऊपर देख लेना सील ब्रोकन तो नहीं है, अगर सील ब्रोकन होगी तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आता है हमारा वाटर डैमेज चेक करना। वो कैसे चेक करेंगे, देखो फोन बेचने वाला है ना हमसे 1.5 सियाना होगा, वो क्या करेगा डार्क मोड में डाल देगा अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले को। ठीक है, सब कुछ डार्क ब्लैक कलर का नजर आएगा। और अब फोन अगर कभी पानी में गिरा हो ना तो उसकी डिस्प्ले के अंदर बादल से आ जाते हैं, मैंने कई वीडियोस में दिखा रखे हैं, मैं आपको साइड में दिखा भी दूंगा उसका एक आधा फोटो। बादल आते हैं ना, वो व्हाइट स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे, ब्लैक स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे डार्क मोड पे। तो डार्क मोड से फोन को हटा लेना, जो भी फोन आप खरीद रहे हो, और उसमें आप चेक करना एकदम व्हाइट हो, उसमें साइड से ऐसे घुमा के देखना, कहीं वाटर साइन आपको नजर आ जाए तो आप समझ जाना फोन पानी में नहीं गिरा। और अगर कहीं बादल आ रखे हो तो समझ जाना फिर फोन पानी में गिर रखा है। बाकी इसको चेक करने का, खोलने का, वो फिर हमारे पास तरीका होता है। फोन खोल के मदरबोर्ड के ऊपर है ना सील लगी होती है, ये मदरबोर्ड है जैसे कि इसमें स्टिकर लगे होते हैं 2, एक तो नीचे चार्जिंग बोर्ड में लगा होता है और एक ऊपर अपर बोर्ड में लगा होता है। ठीक है, और एक लगा होता है उसके मेन बोर्ड में। तो स्टिकर लाल हो जाता है, वो व्हाइट कलर का होता है, जैसे उस पर एक बूंद पानी लगेगी ना तो वो रेड हो जाता है। उसको पहचानने का तरीका हमारा होता है और सर्विस सेंटर वालों का होता है। वो आप खोल के तो चेक करोगे नहीं है ना, जाहिर सी बात, मैंने आपको बार से चेक करने का तरीका बता दिया। बाकी वीडियो में रुके रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। बाकी 14 नंबर पे आता हमारा स्टोरेज टाइप को समझना। UFS स्टोरेज होती है, एक होती है eMMC। ठीक है, आपको eMMC आज के टाइम पे अवॉइड करनी है, वो पुराना वर्जन हो चुका, पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अब UFS टेक्नोलॉजी चलती है जो कि फास्ट होती है। और कोशिश करना 64 GB फोन अभी के टाइम पे ना लो, आप 128 GB लेना। अगर आपकी रैम अच्छी है, उसमें 6 GB या 8 GB है तो आप 128 GB तक जा सकते हैं। ठीक है, बाकी UFS स्टोरेज आप देख कर लेना।
ठीक है, 15वें नंबर पे बताता हूँ आपको एंड्रॉइड वर्जन को चेक करना और लास्ट अपडेट उस फोन में कब आया था। देखो एंड्रॉइड वर्जन का चेक करना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो बनाई थी, कैनरा बैंक से मेरे पास एक नोटिस आया था, उसमें लिखा था, मैंने वो पूरा नोटिस आपको वैसे की वैसे पन्ना दिखा दिया था। उसमें लिखा था कि एंड्रॉइड 12 से नीचे कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा, हम उसमें अपनी बैंकिंग ऐप की अपडेशन नहीं देंगे। मतलब बैंक की ऐप उसमें काम नहीं करेगी, कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी वो उसको नहीं मिल पाएगी। तो एंड्रॉइड 12 से नीचे का कोई भी फ़ोन आपको नहीं खरीदना। आपने बहुत सारी वीडियो आजकल देखी होंगी, दुकान से लगा के रखते हैं कि ये वाला ले लो, वो ले लो, ये 1500 2000। फ़ायदा नहीं है उन फ़ोन को लेने का। एंड्रॉइड 12 से नीचे जो होंगे ना, उनमें बहुत सारी एप्लीकेशन तो काम नहीं करेंगे, फिर लेके वो खिलौना ही है एक तरह से, है ना। तो एंड्रॉइड वर्जन को जरूर चेक कर लेना। अभी 16 वर्जन चल रहा है, कम से कम उसमें 14 हो या 13 हो, 12 से ऊपर हो बस। बात करते हैं 16वां नंबर, कौन सी ब्रांड का आप फ़ोन लेना चाहते हैं। अगर लंबे समय तक आपको फ़ोन चलाना होता है, कोई बिना खुला फ़ोन अगर आपको मिल जाता है ना, सैमसंग का अच्छा होता है, आईफोन भी अच्छा होता है अगर बिना खुला सेट आपको मिल जाता है तो। अब 17वें नंबर पर आता है हमारा 5G बैंड चेक करना। आप अक्सर सुनते होंगे ऐसा ना, 12 बैंड दे रखे हैं, 14 बैंड दे रखे हैं, बहुत सारे बैंड दे रखे हैं। इंडिया में 5G चलाना चाहते हैं ना एयरटेल और जियो में, तो बैंड में बस ये देख लेना N77 हो N78 हो। कई बार ऐसा होता है इनमें से एक बैंड अगर मिसिंग होगा ना, तो फिर उस कंपनी का सिम उस फोन में नहीं चल पाएगा, एयरटेल का नहीं चल पाएगा। N77 N78 ये एयरटेल और जियो के लिए, दोनों के लिए जरूरी है ये दो बैंड इंडिया के अंदर, ठीक है। फुल रीसेट अपने सामने करना। जब भी किसी से फोन खरीद रहे हो, आप उसको ऐसे ही लेके उसमें अपनी सिम गलती से भी मत डाल देना, फुल रीसेट करके शुरू से सेटअप चलाना उसका, ठीक है। 19वें नंबर पे आता है सेलर से आइडेंटिटी प्रूफ जरूर ले लेना। देखो मैं आपको एक क्लियर कट बात बताता हूँ। कई बार है ना, कस्टमर फ़ोन लेके आता है ना, बहुत परेशान रहता है, कहता भाई मैंने ये फ़ोन ले लिया और फंस गया हूँ इस फ़ोन के चक्कर में। थाने वाले कह रहे हैं कि आधार कार्ड कोई मायने नहीं रखता। ये मैं है ना पुलिस वालों की बात बता रहा हूँ। आप पुलिस वाले साफ कहते हैं कि भाई आधार कार्ड मोबाइल के मामले में है ना मायने नहीं रखता, ठीक है। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। अगर आप कल को कहीं फंस गए ना और आप थाने में ले जाओगे, वो कहेंगे भाई ये तो फ़ोन चोरी का है, आप कहोगे मैंने उसका आधार कार्ड ले रखा है, कोई मायने नहीं रखता आधार कार्ड, ना कोर्ट में मान्य है। मैं बहुत सारे केस देख चुका हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बिल जरूर ले लेना और बिल पे उसी बंदे का नाम होना चाहिए जो बंदा आपके सामने खड़ा है। अब अगर आप किसी दुकान से ले रहे हैं तो दुकान वाला पता नहीं आपको कौन सा बिल बना के दे दे, डुप्लीकेट बिल कहीं से निकाल के दे दे कि ये बंदा क्या ही करेगा, वो ये देख के कुछ भी बिल पकड़ा देते हैं। तो आप ऐसे उसे भाई सतर्क रहना। और किसी बंदे से आप पर्सनली इंडिविजुअल मिलकर मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, उसी की आईडी लेना जो बंदा आपके सामने खड़ा है, उसी का नाम होना चाहिए बिल के ऊपर। वो ये ना कहे कि ये मेरे दोस्त के नाम पे लिया था मैंने, ऐसा मत लेना भाई भूल के भी। कोई भी बंदा कुछ भी बिल बना के दे देता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद 20वें नंबर पर आता है मार्केट प्राइस कंपेयर करके ही डील करना, ठीक है। 10 जगह पता कर लेना, एक ही जगह पे मत अटकना। ये बस आजकल है ना, बस इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें चल रही है ना कि ये 2000 से नीचे पूरे इंडिया में कोई दे दे तो मुझे बता देना, मैं फ्री दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें होती हैं। आप जब इनके पास जाओगे इंटरनेट पे वीडियो देख के ना, कई बंदे मेरे कस्टमर चले जाते हैं, फ़ोन लेके आ जाते हैं, उसके बाद आने के बाद कहते हैं इतने का दिया यार उसने। मैं कहा भाई तू तो कह रहा था कि 20,000 में मिल रहा है, वो लेके आया 40,000 का। उनको वो कह रहा था कि वो वाला माल खत्म हो गया। ये सब आपको है ना अपने तक बुलाने के लिए जाल फेंके जाते हैं। आप एक बार उसकी दुकान पे पहुंच जाओ, जितनी भी इंटरनेट पे वीडियो है ना, मैं कह रहा हूं उनमें से है ना 100 में से 5 बंदे होंगे जो सही वीडियो बना रहे होंगे, नहीं तो 95% बंदे ऐसे हैं जो झूठ बोल के वीडियो बनाते हैं। मैं सही कह रहा हूं। वो आपको अपनी दुकान पे बुला लेंगे सस्ता बता के कि हिंदुस्तान में मेरे से कोई सस्ता बता दे तो मेरा नाम बदल देना, ये कर देना, वो कर देना। ये सब बकवास बातें होती हैं। जब आप उनकी दुकान पे जाओगे ना, वो कहेंगे कि ये वाला माल है ना, ये वाला स्टॉक खत्म हो गया यार। क्या आप भी कहोगे यार कहाँ फंस गया मैं, फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए था। मैं 10 पॉइंट आपको और बताता हूँ जल्दी से। देखो मान लो आपने कोई फ़ोन खरीद लिया, इसके बाद वो फ़ोन है ना अचानक से तो अनलिस्टेड हो नहीं जाएगा, या अचानक से तो उसकी कंप्लेंट लिखी नहीं जाएगी। मैं आपको है ना कंप्लेंट लिखने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए मेरा फ़ोन खो गया, मेरे पास बिल नहीं है, डब्बा नहीं है, अब मुझे IMEI नंबर भी याद नहीं है। वो लंबी डिजिट का जो नंबर होता है, कौन बंदा याद रखेगा अपना IMEI नंबर? कोई भी नहीं रखता होगा भाई, फ़ोन नंबर याद रहते हैं बस। कंप्लेंट लिखाने जाएगा थाने में तो वो क्या लिखवाएगा, वहाँ IMEI नंबर मांगेंगे, क्योंकि थाने वाले जो ट्रैक करते हैं ना मोबाइल फ़ोन को, वो किस बेस पे करेंगे? IMEI नंबर के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। आपने फ़ोन नंबर बता दिया, वो उस बेस पे नहीं फाइंड करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन को, IMEI नंबर से होता है। मान लीजिए जो फ़ोन आपने खरीद लिया, उसकी कंप्लेंट लिखाई गई 3 महीने बाद कि मेरे को डब्बा मिल गया सर, मेरा ये फ़ोन खो गया था इतनी तारीख को। अब वो 3 महीने बाद वो ट्रैकिंग पे लगाएंगे, 3 महीने बाद वो संचार साथी ऐप में जब उस IMEI नंबर को डालेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा फिर आपका। इसलिए आप रिलायबल सेलर से ही खरीदना फ़ोन, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद ये चीज़ याद रखना कि एंड्रॉयड अपडेट आपको नहीं मिलेंगी पुराने फ़ोन में,
ठीक है। जिस फ़ोन में कंपनी वालों ने वादा कर रखा था 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट का, 2 साल का ओएस अपडेट का, तो वो चीज़ आप अगर फ़ोन 4 साल पुराना खरीद रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। तो तीसरे नंबर पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है, आपने सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लिया कहीं से, अब आपको तो पता नहीं वो फ़ोन पानी में कभी गिरा था ना गिरा था। आपने क्या किया, घर लाने के बाद मान लीजिए उसकी अपडेट बची हुई है, उस फ़ोन को 1 साल ही हुआ है या 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, उसमें अपडेट बची हुई है, उसमें अचानक से अपडेट आ गई। अब आपको तो नहीं पता वो फ़ोन पानी में गिरा था, आपने कर दिया अपडेट, फ़ोन की डिस्प्ले पे लाइन आ जाएगी ग्रीन लाइन, और ये हार्डवेयर की वजह से ही आती हैं। जब फ़ोन में कोई हार्डवेयर कमी हुई हो या फ़ोन कभी गिरा हो या फिर पानी में गिरा हो, उसके बाद साफ सुफ करके बहुत सारे बंदे चलाने लग जाते हैं उस फ़ोन को बिना सर्विस कराए। फ़ोन की डिस्प्ले के पत्ते पे पानी चिपका रह जाएगा, तो उस वक्त जब अपडेट आएगी ना, तो वो डिस्प्ले के पिक्सल ठीक करने के लिए भी होगी। वो जब डिस्प्ले के पिक्सल सेट होंगे ना अपडेट से, तो वो ग्रीन लाइन आ जाएगी उस जगह से, उस जगह के पिक्सल खराब हो जाते हैं जब आती है ग्रीन लाइन। अब बहुत सारे बड़े क्रिएटर मान गए इस बात को, ये बात हमने ही उठाई थी। कई बंदों ने झूठ बात फैला दी थी कि सॉफ्टवेयर से ग्रीन लाइन आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट से नहीं आती, हार्डवेयर से आती है। सॉफ्टवेयर अपडेट से आती हो ना तो मुझे कोई करके दिखा दो, मान जाओ मैं 20 साल से काम करता हूँ, यही खोल के सारा दिन लगे रहते हैं हम हमारा, ठीक। तो हार्डवेयर से आती है ग्रीन लाइन। हाँ, ये बात हो गई, अपडेट करते वक्त भी आ सकती है, मगर वो कुछ रीज़न होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए कि अगर फ़ोन कभी पानी में गिरा हो या फ़ोन हाथ से गिरा हो, ठीक है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानना है ग्रीन लाइन के बारे में, तो ग्रीन लाइन वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। बैंकिंग ऐप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आउटडेटेड एंड्रॉयड वर्जन पर बैंकिंग ऐप काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद गूगल पे यूपीआई फ्यूचर में स्टॉप हो सकते हैं, पुराने फ़ोन का प्ले स्टोर सपोर्ट करना बंद कर दे तो, ठीक है। तो मेरा मानना ये रहेगा, आप जब भी लो नया फ़ोन लो, और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैं चाहूँ तो यहाँ सुबह तक बात ही करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ सिखा के जाऊँ, बस टाइम की थोड़ी कमी है। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, वरना अगर मैं बोलना चाहूँ तो भाई मैं तो 2 दिन तक लगातार बोल लूँगा इस चोरी के फ़ोन के ऊपर। तो चलिए ठीक है, ये 20 बुलेट पॉइंट आप ध्यान रखना, और वीडियो लंबी हो जाने के लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली वीडियो में हम और भी पॉइंट कवर कर लेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और लाइक जरूर करना दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। मैं आपके लिए दुकान में से टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाया करता हूँ, ताकि आप लोगों की कमेंट का मैं इस तरीके से जवाब दे पाऊँ। आपके पास कौन कौन से सोल्यूशन है सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते वक्त, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे कमेंट में बताओ क्या चीज़ें मैंने छोड़ दी, और आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।